आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आया जब लगा कि अब दुनिया खत्म, अब ये तो अपने से नहीं होने वाला भाई? हमने ये भी दिन देखा है कि मम्मी, मैं, डैडी और मेरी एक बड़ी बहन भी, हम लोग ने बैठ के सिर्फ ऐसा एक वड़ा पाव खाएगा पेट भरने के लिए 2 दिन। रिश्ता जुड़ता है, शादी दिखाते हैं, अच्छा वक्त दिखाते हैं, साथ में झगड़ा हुआ, एक दूसरे की बुराइयां बता रहे, गलतियां बता रहे, एक पे केस कर रहा है, दूसरा एक पे केस कर रहा है। उससे हो रहा क्या है? अगर मैं बता रहा हूँ यार मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा करी, बहुत गलत करी, भले आपकी बीवी सही हो, लेकिन वो मेरा वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाएगी कि अरे नहीं यार, इसका शौहर अगर कर रहा है तो मतलब मेरा शौहर भी कर सकता है। मतलब आप अपनी सादगी वाली जिंदगी को खराब कर देते हो। मैं मेरी चादर को अब फैलाऊंगा, मैं मेरे पैर नहीं मोड़ूंगा, बस ये मैंने सोच लिया था वो वक्त के बाद। ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा, हमें बस हिट होना है, हाँ, ट्रेंड होना है, वायरल होना है। अरे बुराइयां बदनामियां कैसे भी हो लेकिन होना है। बिल्कुल। हर पॉडकास्ट मेरी पहले मम्मी देखती है, वहां से मुझे सर्टिफिकेट आता है कि हाँ अच्छा है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। रिस्पेक्ट को हटा के तुम पैसों के लिए कहीं दब जाओ, हाँ जी कर लो, चमचागिरी कर लो, वो नहीं। अगर आप इधर हो तो आपकी प्रॉब्लम्स इधर वाली ही रहेगी। आप अगर इधर पहुंच रहे हो तो प्रॉब्लम्स भी इतनी बड़ी बड़ी है। एक लड़की का बाप कैसा रहना चाहिए जिससे आप शादी कर रहे हो? यार देख, उसके शौहर ने अपनी बीवी के लिए कितना कुछ करता है। मेरा शौहर तो मेरे लिए कुछ नहीं करता है। शौहर बोलता है उसकी बीवी कितना आगे पीछे होती, मेरी तो नहीं होती। लेकिन आपको नहीं पता कैमरे के पीछे वाली लाइफ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है उनके कैमरे के पीछे वाली लाइफ से। बीच में इजरायली ब्रांड्स को कितना मना किया है, हाँ, कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, तुम यही पैसों से वहाँ पे हमारे बच्चों पे जुल्म कर रहे, मार रहे उनको, तो भाई नहीं। वन क्रिएटर यू वांट टू कोलैबोरेट विद? अस्सलाम वालेकुम, अभी भी नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। वेल, आज के इस एपिसोड में हमारे खास गेस्ट है जिन्होंने ना अपने कंटेंट से, अपने कॉमेडी से और ऐसे बहुत सारे रिलेटेबल कंटेंट इन्होंने क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में इनकी जर्नी, इनकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल, थोड़ी सी फैमिली के बारे में कि एग्जैक्टली ये शख्स जो माशाल्लाह इतने वायरल है, जिनके खाली वीडियो आते ही लाखों की तादाद में व्यूज भी जाते हैं, लाइक्स भी आते हैं, एंड लिटरली अगले दिन लोग वेट करते हैं कि भाई क्या नया कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर शहजान शेख। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और शुक्रिया आपने इतने काइंड वर्ड्स यूज किए मेरे लिए। कैसा लगा शहजान भाई? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। वो एक एंट्री में इतना पॉजिटिव वाइब था, और आपके अखलाक, आपका चेहरा, स्माइलिंग फेस, काफी फर्क पड़ता है सब चीजों से। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। वेल, पहले तो हाई स्ट्रीट क्रिएटर स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये हमारा एक स्टूडियो है जिसमें हमने कोशिश की है कुछ नए नए तरीके से चीजों को वर्कआउट करने की। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय हाई स्ट्रीट क्रिएटर स्टूडियो, हाई स्ट्रीट मॉल, GB67 ग्राउंड फ्लोर। किसी को भी पॉडकास्ट बनाना है तो यहाँ पर आ सकते हैं, कापुबाड़ी जंक्शन, थाने में। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग के आपके बारे में ना भाई बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में भी, एंड गूगल्स पे भी जी। तो आपका जो मैंने देखा है आपके बारे में, पेज में मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया है माशाल्लाह, कि लिटरली लोग है ना इगरली वेटिंग करते हैं कि अगला वीडियो आपका किस पर आएगा। तो भाई कंटेंट बनाना स्टार्ट आपने कब से किया? भाई सबसे पहली बात तो एक खुली किताब है सोशल मीडिया। अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप खुल के हर चीज दिखाओगे, बिल्कुल। नहीं तो सोशल मीडिया एक तरीके का झूठ है। खैर इस बारे में हम जरूर इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो ये कंटेंट बनाना मैंने स्टार्ट किया कुछ 6-7 साल हो गए। टिकटॉक पे था, 1.9 मिलियन थे उस टाइम पे, तो बहुत क्रेज था। उम्र एज वैसी थोड़ी कम थी, तो कॉमेडी पूरा बेस था कि कॉमेडी से ही चालू करेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम आया, रील्स बनाए, फिर हमारी शादी हुई तो वाइफ ने इंसिस्ट करी कि यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी, तो एक काम करो व्लॉग स्टार्ट करो तुम। ओके। तो वहां से फिर मेरी व्लॉग की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। शादी के बाद से। शादी के बाद से? जी। वरना उससे पहले आप कॉमेडी करते थे? रील्स और टिकटॉक पे अपने नॉर्मल कंटेंट, रिलेटेबल, ये सब बना के लोगों को हंसाते थे। ओके भाई, आपके बचपन का शहजान और आज के शहजान में क्या फर्क है? मैं सच बताऊं तो जो बचपन का शहजान था वो आज तक शहजान वो ही है। अच्छा। जो आसानी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है, उस टाइम पे भी अब भी वैसे ही चल रहा है मेरा, कि अगर आप मेरे से थोड़ी देर बात करने लगे तो मैं एकदम मतलब बिना जज करे आप पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करने लग जाऊंगा। राइट, ऐसा है। लेकिन वो आज के जमाने के हिसाब से एक्चुअली गलत है। एक्चुअली गलत है, फ्रैंकली, हकीकत में।
ओके, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? सोशल मीडिया जब नहीं था तो देखो काम तो मैंने काफ़ी कम उम्र से स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज, आधा दिन कॉलेज करो तो आधे दिन काम करो। एक अलग-अलग लाइफ की जर्नी रहती है सबकी। फिर एक वक़्त आया कि मैं दुबई में जॉब करता था। जॉब के अच्छा। बाद मैं यहाँ पे आके गाड़ी का मेरा छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया, प्री ओन्ड कार्स का, परचेसिंग एंड सेलिंग का। ओके। वो काफ़ी दौरान तक चलता गया। फिर मैंने सोचा चलो एक सोशल मीडिया पे कुछ वर्क दे के देखते हैं, इसमें लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, तो अच्छा चलने लगा। अगर मैं ये नहीं होता तो शायद मैं आज तक प्री ओन्ड कार का बिज़नेस ही करता, क्योंकि मुझे शौक है गाड़ियों प्रियम का। कार्स का। जी। ओके, आप आई थिंक जोगेश्वरी से, राइट? जी, राइट। ग्रेट। जोगेश्वरी में बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, है। लेकिन जैसे ही पैसा आता है लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, जोगेश्वरी छोड़ देते हैं। नहीं, आज के टाइम पे लोग बाहर से जोगेश्वरी आ रहे हैं, बहुत काफ़ी डेवलप हो गया। आप रेस्टोरेंट्स बोलो तो जोगेश्वरी में सबसे ज़्यादा, अच्छी सोसाइटीज़ बोलो तो जोगेश्वरी में। तो जोगेश्वरी की जो इमेज थी पहले, वो अब में नहीं है, अब बहुत फ़र्क है। जोगेश्वरी की जो इमेज थी जी। पहले वो थी भैंस के तबेले वाली। राइट। नहीं, अब काफ़ी काफ़ी डेवलप काफ़ी हो गया, चेंज अच्छा हो हो गई है। गया। मैं भी बॉर्न एंड बॉट अप वो जोगेश्वरी से ही हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? ओह! हाँ, ओके। अच्छा, आपका पहला वायरल रील या वीडियो का ऐसा मोमेंट कुछ याद है कि एकदम मतलब अचानक होता है ना, आज ऐसा बना दे कि वीडियो बनाया और उसको वायरल हो गया, अभी शैतान भाई चल रहे मार्केट में? मेरी आंटी है एक, उनके साथ मैंने बनाया था। कैसे मेरी मम्मी वीडियोज़ में नहीं आते, तो उनको मैंने एज़ अ मॉम लिया था। हाँ, हाँ। एक होता है ना कि हम मज़ाक कर रहे हैं, वो मज़ाक भारी पड़ जाता है किसी पे। मतलब मैं मम्मी के साथ ऐसा वीडियो क्रिएट किया था कि मैंने कुछ खाया और मुझे अटैक जैसा आ गया। अरे बाप रे! मम्मी एकदम फ़िक्र में, वो अच्छा, रील मतलब इतना हिट गया था, उसमें मेरे को बहुत ट्रोलिंग भी हुई थी अच्छा। कि अरे भाई ऐसा मज़ाक नहीं करना। मतलब लोग समझ नहीं रहे कि अरे भाई वो वीडियो है, जस्ट वीडियो है, और यही बताने के लिए कि भाई आप ऐसे चीज़ें मत करो कि सामने वाले को नुकसान हो जाए। नहीं, उसमें भी लोग समझे नहीं, धड़ाधड़ कमेंट्स आने लगे। वो मेरा वीडियो बहुत हिट था, वायरल था। ओके। राइट। अच्छा, ये ट्रोलिंग वगैरह सबको पता है कितने ऐसे लोग हैं शैतान भाई जिनके अंदर टैलेंट बहुत है, हुँ, बट ये जो कमेंट सेक्शन से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बढ़ तो पाते। इसका प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो? देखो कैसे 2 तरीके के लोग हैं कंटेंट बनाने के लिए। एक लोग हैं जो डिग्निटी के साथ बनाते हैं, ओके। सिंपल कंटेंट और अच्छे कंटेंट, डिसेंट। तो उन लोगों को अगर 2 कमेंट्स भी आ गया ना, तो उन लोगों को हिट कर जाता है। जैसे मैं भी हाँ, उसमें एक हाँ। शामिल हूँ। अगर मैं अच्छे डिसेंट कमेंट कर रहा हूँ और कुछ कमेंट बुरे आ जाए, तो हुँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। हुँ, लेकिन उसके बाद अगर हम उसे पॉजिटिव वे में ले गए और आगे बढ़े गए, इग्नोर करके कि हम सही है, हमें पता है, हमने कुछ गलत नहीं किया, और हुँ, लोगों का काम है, आप अच्छा करो, बुरा करो, वो तो कुछ ना कुछ उसमें नुक्स 100%। निकालेगी। तो मेरा यही कहना है कि चीज़ों को इग्नोर करो अगर आप सही हो। नहीं तो ऐसे कितने कंटेंट बन रहे बेहयाई वाले, गंदे, गाली, ये वो। उन लोग को कोई फ़र्क नहीं फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पड़ता, 1000 कमेंट करो, हमको हमारा करना है, आगे करना है, बढ़ना है, सच बस। में। तो ऐसी चीज़ है, इग्नोर करो, और अगर आप सही हो तो आगे बढ़ते रहो। इग्नोर करो, कमेंट्स को इग्नोर करना जी। सीख लो, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका वही है। वही है, अगर आपके दिल में आपको पता है, आप सेटिस्फाइड हो, आईने में अपने आप से नज़र मिला सकते हो कि भाई मैं तो सब सही कर रहा हूँ, फिर भी ये कमेंट कर रहे, हुँ, तो भूल जाओ ये कमेंट को। ओके। अ, अभी आज का सबसे ट्रेंडिंग सवाल है, एजुकेशन को लेके आप क्या सोचते पूरे सोशल मीडिया पे ही है। सबसे पहले तो सैल्यूट आज की जेन ज़ी जनरेशन हो? को। सच में। मतलब उन लोग ने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया, और हमने ये हिस्ट्री को विटनेस किया है कि उन लोग ने एक यूनिटी में आके इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बहादुर हो के उन लोग ने चीज़ें अपनी मनवाए। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले खबर आई कि रिज़ाइन दे चुके हैं रिज़ाइन दे एजुकेशन चुके मिनिस्टर हैं। ने। बहुत दिल से खुशी हुई। और एक वो होता है ना अफ़सोस कि हम भी शायद ये जेन ज़ी का पार्ट होते तो बड़ा अच्छा रहता। एग्ज़ैक्टली, लेकिन मज़ा आ गया भाई। अच्छा लगा। जो गलत हुआ वो गलत हुआ। अगर ये नीट का एग्ज़ाम हमारे कोई रिश्तेदार होते तो हुँ, हुँ। प्रोटेस्ट क्या होता है वो हम बताते थे फिर। लेकिन सच में, दूसरों के लिए भी बहुत दुःख हुआ कि सच बेचारे में, कितने लोगों की जान गई, और गवर्नमेंट को उसका कंपेंसेशन मेरे ख्याल से ज़रूर है देना। वो ज़रूर देना ज़रूरी है, चाहिए, अच्छा रहेगा, बेहतर सच है। में। आपको क्या लगता है अभी एजुकेशन सिस्टम में सुधार आएगा और जहाँ-जहाँ लोग थोड़े से चौकन्ने होंगे ये प्रोटेस्ट के 100% हो बाद? गए भाई। बता दिए कम्युनिटी ने कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस ऐसा मार रही है, ऐसा लग रहा है टेररिस्ट है यार, कोई बंदूक है, बॉम्ब है, उन लोग के पास क्या है जो इतनी बेरहमी से मार रहे हैं। उन लोग तो अपना हक ही मान रहे हैं ना, एजुकेशन। उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं हुँ, जो ये देश का फ्यूचर ब्राइट करेंगे, नाम रोशन करेंगे आगे पढ़ लिख के। तो उन लोग के साथ ऐसा सलूक मतलब बहुत गलत था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, थोड़ा देर से आए, लेकिन आए और उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया, ये एक्शन बहुत लिया, अच्छा लगा। सच में। जी। आपने बिहार का प्रोटेस्ट देखा? थोड़ा 1-2 क्लिप देखा, बहुत फ़नी था, लेकिन गलत है यार वो भी। लेकिन समझ में नहीं आया मेरे को, लेकिन बस उसको स्क्रॉल कर दिया है। सच में। जी। ओके। अ,
अभी एक चीज ये थी भाई कि शहजान भाई ने जब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम लगा तब आपको ऐसा कब लगा कि भाई अब यही अपना स्ट्रगल है, मतलब ब्रेड एंड बटर है, इसी पे अपने को आगे चलना है? भाई देखो, मैं ये सोशल मीडिया पे आया और इसको हमेशा मैंने सेकेंडरी रखा। अच्छा, सेकेंडरी कभी प्राइमरी नहीं रखा मैंने इसको, क्योंकि मेरा साइड में जिस पे पूरा मेन घर करियर चल रहा था वो दूसरी चीज थी। अभी हाल ही में 1 आध साल से जो मेरा बिजनेस था वो थोड़ा डाउन होने लगा। मैंने सोचा नहीं भाई, अब पूरा फुल फ्लैश में सोशल मीडिया पे आते हैं, इसको ही अब प्राइमरी बनाते हैं, इस पे ही अब आगे बढ़ के अपना करियर सेट करते हैं। तो ये हाल ही 1 साल में हुआ है, वरना फन के हिसाब से चल रहा था। लोगों का प्यार आ रहा था, वो लोग रुकते थे कंटेंट देखने के लिए, तो मैं भी बोलता था चलो सबके साथ इतना मोहब्बत मिल रही है तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब जाके फिलहाल 1 आध 1.5 साल में मैं थोड़ा सीरियस हुआ ये चीज को लेके। ओके, कभी ऐसा लगा कि नहीं यार भाई अब ये मेरे बस की बात नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे को मजा आता है, बहुत मजा आता है। मतलब वीडियोस बनाने बहुत मजा आता है। और लोगों को लगता है बहुत इजी है, क्या है कैमरा चालू करें। अब आप ये स्टार्ट किए हो, ये इजी नहीं है। कंटेंट सोचना, क्या पूछेंगे, कैसे बनाएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसमें एडिटिंग, प्रेजेंटेशन इजी नहीं है। और उसमें कोई वर्ड ऐसे नहीं आना चाहिए कि लोग बैठे हैं लोग पकड़ने के लिए तुम्हारे एक एक अल्फाज पे, मतलब हेटर्स लोग। सच में आपने 99 पर अपना एफर्ट डाला, अगर एक भी गलती हो गई तो खलास खत्म लोग। अब वो तो पुराने लोगों का कॉल है कि भाई तुम्हारी 100 अच्छाई लोग भूल जाएंगे, अगर तुम एक गलती कर लियो पकड़ लेंगे। परफेक्ट है। आपका मैंने क्लिप और भी देखा था कि वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि आप एंट्री करते हो और वो गेट खुलता है तो आप बोलते लगता माँ की मैंने भी ट्राई किया बनाने का लेकिन नहीं बन पाया। वैसे मैं जब भी एंट्री का दरवाजा बंद हो जाता वो था। लोगों ने मेरा कंटेंट इतना लोगों ने बनाए हैं और मेरे से ज्यादा व्यूज और लाइक्स भी खैर आ गए उन लोग को, लेकिन खैर मजा आता है। मैं ऐसे ही मॉल या कहीं तो कोई होटल थी, भाई दरवाजा खुल रहा अपने आप, इसके एक वीडियो ले लेता हूँ बाद में, खुद से आपको आया? हाँ, टैक्स में बाद में लिख दूंगा कुछ भी। ऐसी बहुत सी जगह रहती है कि ये ले लेते हैं, इसके ऊपर को अच्छा सुकून से टैक्स लिख दे, क्योंकि आजकल वीडियोस वो टैक्स वाले ही मजा आता है। ओके, लेकिन वो बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक तरीके से था। ओके, किसी कमेंट ने दिल दुखाया हो या मोटिवेट किया हो? कमेंट ने दिल तो ऐसा नहीं दुखाया मुझे, इतने कभी एकदम बुरे कमेंट नहीं आए। ट्रोलिंग नहीं भी, मतलब ट्रोलिंग एकदम बुरी तरीके से नहीं हुई, अच्छे कमेंट्स तो बहुत आए। और सबसे अच्छी ये एक बात है, थोड़ा रिलीजन के टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। मतलब मैं हमेशा अपने व्लॉग में ना एक चीज इतनी सी, भले 10 सेकंड की हो, लेकिन ऐड करता हूँ कि मैं कहीं भी आ रहा जा रहा हूँ, नमाज के टाइम पे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को एक जन मिला फैन मेरा, बोला भाई आप हर उसमें नमाज का बता दें, तो आपका व्लॉग देख के ना मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो दिल को मेरा छू गई वो चीज कि भाई चलो भले 10 सेकंड का डालता हूँ, क्योंकि ये दुनिया तो 60 70 80 साल जिएगी, वो दुनिया नेवर एंडिंग वाली, तो वहां की भी थोड़ा तैयारी करके रखना है। मतलब आपने कंटेंट विद दावत शुरू किया है? यस मतलब से एक मैसेज छोड़ देता हूँ, जब अल्लाह ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है तो एक चीज बता देना भी जरूरी है। ओके, कैमरे के बाहर असली शहजान शेख कैसे है? अब आप यकीन करोगे या नहीं करोगे, लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं, मैं हमेशा है ना रियल रह के वीडियो बनाया हूँ। भले मैं थोड़ा कभी कभी मूड ऐसा ऊपर नीचे रहता है, भले मैं बोरिंग बातें कर लूँ, नहीं मैंने कभी फेक अपने आप को यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे नहीं बताया। अच्छा, जैसे जो मैं हूँ कैमरे के पीछे वही मैं कैमरे के सामने भी हूँ, सेम एज इट इज, क्योंकि मैं मेरे फैंस के साथ बहुत लॉयल हूँ। ओके, जो रील पर है वो रियल भी है? रियल भी है, एग्जैक्टली। ओके, अगर मैं चाहता तो नमाज ये सब का बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि लेकिन मैं बिना कैमरे भी अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों को बोलता हूँ अरे भाई पढ़ो, बहुत जरूरी है, ये तो दुनिया फना हो जाएगी। तो मैं ये कैमरे में भी सेम चीज लोगों तक पहुंचाने की ट्राई करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ओके, आज कहीं ना कहीं शहजान शेख का माशाल्लाह कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है। तो ब्रांड बनने के बाद कभी फैमिली में, दोस्तों में फर्क आया कुछ? नहीं, जो मेरे दोस्त पहले थे आज भी है, फैमिली भी वैसे ही ट्रीट करती है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना चढ़ता सूरज को हर एक कोई सलाम करता है, तो आप जब तक कुछ कर रहे हो तो आपकी वैल्यू, आप जहाँ छोड़ोगे आपकी वैल्यू नहीं है। ये है, एक आदमी को भाई घर नहीं बैठना, उसको मेहनत करना है। एग्जैक्टली, ये बात बहुत जरूरी है। चढ़ते सूरज को हमेशा लोग सलाम करते हैं। कोई ऐसा लाइफ में इमोशनल फेज आया जब बेसिकली देखिए हर किसी की लाइफ में अपना एक मोड होता है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वर्ड अक्सर कॉमन हो गया है। शायद 90s में हमको बहुत कम सुनने में मिलते थे, मगर आज स्कूल के बच्चे को देखोगे तो एंजाइटी का शिकार है ना डिप्रेशन का शिकार है। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आया जब लगा कि अब दुनिया खत्म, अब ये तो अपने से नहीं होने वाला भाई? थोड़ी उम्र कम थी, मतलब आज तक मैंने किसी को शेयर नहीं किया।
एक आता है लाइफ का सबका फेस, थोड़े That's what I अपसाइड was डाउन होता रहता है चीजें। हम्म, डैडी का कुछ काम में वो हो गया, लॉस हो गया बड़ा या कुछ हो गया। मतलब मेरी उम्र होगी 17-18, समझो 16 होगी, कम हाँ। उम्र ही थी, 10th वगैरह में मैं कुछ था। हमने ये भी दिन देखा है कि मम्मी, मैं, डैडी और मेरी एक बड़ी बहन थी, हम लोग ने बैठ के सिर्फ ऐसा एक वड़ा पाव खाएगा पेट भरने के लिए 2 दिन। तो मैंने मम्मी को ऐसे चाइल्ड बचपन में पूछा, मम्मी ये कब तक खाना पड़ेगा ऐसा हमें? तो वो मेरे को वक्त है ना यहाँ पे है, और वो चीज़ ने मेरे से बहुत मेहनत करवाया कि मैं आज के बाद ये वक्त कभी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं मेरी चादर को अब फैलाऊंगा, मैं मेरे पैर नहीं मोड़ूंगा अब, बस ये मैंने सोच लिया था वो वक्त के बाद से। बहुत जो ऐसा करते लगता हैं, है कि यार ये अगर ये नहीं करता ना शायद इसकी रील निकल जाती थी, बहुत ऐसा करते हैं। रील तो छोड़ो, लोगों को मिसगाइड करना, इन्फ्लुएंस करना। हाँ। अभी मैं ऐसे मेरे अराउंड में है, कुछ लोग है, बहुत से लोग है, कुछ लोग नहीं है। रिश्ता जुड़ता है, हम्म, शादी दिखाते हैं, अच्छा वक्त दिखाते हैं, साथ में झगड़ा हुआ, एक दूसरे की बुराइयां बता रहे, गलतियां बता रहे, एक पे केस कर रहा है, दूसरा एक पे केस कर रहा है। उससे हो रहा क्या है? आप लोग की बदनामी हो रही है। लोग तो मजे ले रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं आपका कंटेंट, उन लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सो ऐसी चीजों से ना गलत इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ यार मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा करी, बहुत गलत करी, भले आपकी बीवी सही हो, लेकिन वो मेरा वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाएगी कि अरे नहीं यार, इसका शौहर अगर कर रहा है तो मतलब मेरा शौहर भी कर सकता है। मतलब आप अपनी सादगी सच वाली में। जिंदगी को खराब कर देते हो। सच तो में। कुछ लोग ऐसे बहुत से हैं, शादीशुदा ही नहीं, हर रिलेटेड, जो गलत इन्फ्लुएंस करते। तो सोशल मीडिया पे भी आप कुछ बता रहे हो या बोल रहे हो ना, तो आप सोचो, बच्चे से बूढ़ा हर इंसान देखता है। अगर वो आपको फॉलो कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, तो वो आपकी चीजों को भी फॉलो करेगा। तो आपकी वजह से उनकी लाइफ में नुकसान ना हो जाए। बरोबर है, एकदम तो सही ये बोला। बहुत गलत चीज है। हाँ, लोग कभी तो पर्सनल लाइफ को भी इतना डाल दिए, जो आप बोले उससे मैं एकदम सहमत हूँ उस बात से। वो चीज हर किसी की लाइफ में इफेक्ट करती ही करती है। 100% करेगी भाई। एकदम सही बोले, तो, यही जो आप तो बता अगर रहे आपके अभी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, और आप पॉडकास्ट में कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, तो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, गलत चीज नहीं, वो लोग फॉलो करने लग जाएंगे वो सच में। चीज। तो हमें वो नहीं करना है, सोच समझ के होशो आवाज में चीजें क्रिएट करना है कि लोगों को सोसाइटी में कैसा मैसेज जा रहा है। सच में, क्योंकि आज ट्रेंडिंग का दौर है, लोग फट से उसको ट्रेंडिंग में लेकर आ अरे जाते हैं। लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा, हमें बस सच हिट में, होना है, हाँ, ये ट्रेंड होना है। वायरल होना है हमको, अरे बस लाइक बुराइयां व्यूज चाहिए। बदनामियां कैसे भी हो, लेकिन होना है हमें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। अलग है, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो बोले भाई कर, मतलब ऐसे सवाल पूछ जो अगेंस्ट जावे, जो मतलब ऐसा चाहिए नहीं कि हर किसी, मेरे लिए हर गेस्ट एक रिस्पेक्टेबल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा, मैटर। राइट। मगर मैं वही क्वेश्चन जिससे वो कंफर्टेबल हो। क्यों? आप ये इज्जतदार हो, आपके घर वाले भी देख रहे हैं, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आप ये सोचते हो। एग्जैक्टली। दूसरे लोग नहीं सोचेंगे। क्योंकि मेरा हर पॉडकास्ट मेरी पहले मम्मी देखती है, वहां से मुझे सर्टिफिकेट आता है कि हाँ अच्छा है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फेक फॉलोअर्स और रियल कम्युनिटी में कितना फर्क है? फेक फॉलोअर्स और रियल कम्युनिटी आज के टाइम पे तो बहुत कॉमन है। एआई का जमाना आ रहा है भाई, एक मैसेज डालो तो 10 आप लोगों को पहुंचा सकते हो। लोग बूस्ट भी कराते हैं अपने पोस्ट, मैंने भी करा है। बूस्ट कराना एक अलग चीज है, वो फेक नहीं है। वो फेक नहीं है। एक नहीं। अपने वो प्लेटफॉर्म पे अपने को एक पुश मिलता है, बराबर है। लेकिन फेक फॉलोअर्स का तो जमाना एकदम नॉर्मल हो गया है भाई। लेकिन एक चीज है भाई कि फेक फॉलोवर ना समझ में आ जाते हैं। आ अब जाते मैं किसी का देख रहा हूँ 102 के फॉलोवर है, लेकिन नीड उसकी 5000 के ऊपर ही नहीं जा रही। बस तो ऑब्वियस है वो तो बहुत कि है ना? भाई पकड़ लेगा कोई भी हो। शेयर्स हो गए, व्यूज हो गए, कमेंट्स हो गए, इससे तो समझ में आ जाता है। आ ही जाता है सब चीजें समझ में। ओके, एआई कंटेंट क्रिएटर के लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी? दोनों है, दोनों चीज है। कैसे? आप हेल्प भी बहुत करता है आपको चीजें करने में, लेकिन उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। अभी किसी के भी बाजू में किसी को भी खड़ा कर रहे हैं, किसी का भी फेस लगा के कुछ भी चीजें कर रहे हैं भाई यार। तो ये दोनों चीज है, नुकसान भी है, अच्छाई भी है इसके। अपॉर्चुनिटी भी है और मिसगाइड भी से बहुत लोग कर रहे हैं, ये बात भी सही है। ओके भाई, छोटा सा रैपिड फायर है। आपको ज्यादा ज्यादा मजा किस में आता है, रील्स में या यूट्यूब में? रील्स में। ओके, पैसा चाहिए फेम? पैसा। ओके, एक्टिंग या कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन। ओके, वन क्रिएटर यू वांट टू कोलैबोरेट विथ? मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर भाई। ओके, भाई वो किंग है बातों के, है ना? बहुत मजा आता है उनकी बातें सुनने, उनका वीडियो देखना। अच्छे दोस्त है, अच्छा, बहुत मजा आता है। मतलब उनका जब मैं कुछ देखूं ना तो कुछ सीखने मिलता है। मुनव्वर भाई के साथ में ना, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है यार।
ओके, अल्लाह ने उनको माशाल्लाह इज्जत दी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत है, बहुत नीचे से आए, बहुत अच्छे बुरे दिन देख के आए, अच्छे है। वन हैबिट यू वांट टू चेंज, एक ऐसा लगता है कि यार ये चेंज होना चाहिए। गुस्सा। अच्छा, शॉर्ट टेम्पर। नहीं मतलब कैसा है, अगर मैं आपसे अच्छे वे में बात कर रहा हूँ, मुझे इन रिटर्न है ना गलत तरीके में आप बात कर रहे हो मेरे से, तो मैं उस पर एकदम हिट कर जाता हूँ फौरन। क्योंकि मैं हर एक से, छोटा बड़ा बच्चा, मैं सामने से सलाम करूँ, अच्छे से अखलाक रखूँ, स्माइलिंग फेस रखूँ, नहीं इन रिटर्न मुझे अगर लग रहा है ना कि मेरे से ऐसे गलत तरीके में बात कर, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मतलब मैं उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन मेरे को तकलीफ हो जाती है। तो वो एक हैबिट मुझे बदलना है। चल वो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तू मुझे इस तरह से देख रहा है, तो मेरे को वो इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, इग्नोर कर देना चाहिए, जी। परफेक्ट है। अब हर एक से थोड़ी लड़ते बैठेंगे, अरे तूने ऐसे क्यों बात किया जब मैंने इतने अच्छे से बात किया तेरे से। सब अपने अपने लाइफ में वो है, क्या चिड़चिड़े हो चुके हैं, चिड़चिड़े हो चुके हैं। वो छोड़ देना चाहिए कुछ चीजें। वन वर्ड फॉर योर फैंस। माई फैमिली, माई हैप्पीनेस। ओके, ग्रेट। ओके, बेसिकली देखिए अभी आज एकदम साफ मैं बता रहा हूँ, चीज़ें से अब मालूम पड़ा कि भाई आप माशाल्लाह कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर फैमिली से शायद बिलोंग करते, हाँ। तो उनमें आपका फेवरेट कौन है, ये किसी का सवाल है। जैद एंड आवेश। दोनों भी, जी। जैद भाई और आवेश भाई दोनों भी। ओके, भाई ग्रेट है, हाँ, ग्रेट बंदे हैं दोनों। आई थिंक जैद भाई को मैंने अभी शायद अलायंस में देखा था, और आवेश भाई को मेरे ख्याल से बिग मैंने बॉस। बिग बॉस में देखा था। जैद का दिल तो ऐसा मतलब एकदम सोने जैसा है, बहुत हाँ। अच्छा बंदा है भाई, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा नहीं रिश्तेदार है मेरा, अगर रिश्तेदारी साइड में भी रख दूं तो भाई दिल का बहुत अच्छा लड़का है वो, एकदम साफ दिल का, एकदम जेन्युइन, एहसास, फिक्र, इज्जत, प्यार सबके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। और बोलते हैं ना, एक अच्छे आदमी को एक अच्छी औरत मिलती है, एक अच्छे औरत को एक अच्छा आदमी मिलता है, तो उसको जो वाइफ भी मिली हमारी भाभी गौहर, वो भी बहुत A1 माशाल्लाह, दिल के, वेरी गुड बाय हार्ट। है ना, दोनों बहुत डाउन टू अर्थ परफेक्ट है है, एक दूसरे बहुत के, डाउन टू अर्थ है। बहुत अच्छे दिल के भाई, एकदम सॉर्टेड। आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि इतने सेलिब्रिटी है या कुछ है, इतने अखलाक से बात करेंगे आपसे। माशाल्लाह। ओके, शहजान को अगर एक एडवाइस दे सकते तो क्या देते, अगर अपने पुराने शहजान को मिले होते, चाहे आपके यंगर वर्जन को, तो आप अगर उसको एडवाइस देते तो क्या दे सकते थे? मैं एडवाइस ये देता कि अपने काम में कंसिस्टेंसी तू रख। मतलब कुछ वक्त हमने बर्बाद करे, हर एक करता है दोस्ती यारी में, घूमने उमने में, करियर का नहीं सोचता है उस टाइम पे। सो ये एक काम कर रहा हूँ, थोड़े वक्त के लिए कर रहा हूँ, और फिर ऐसा सोचा रहे यार नहीं हो रहा, चल नेक्स्ट करते, कुछ स्विच कर देते, फिर दूसरा कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, नहीं होता है काम अपना, हमें सब्र करना है, होल्डिंग कैपेसिटी रखना है कि हम ये बॉटल को बनाना है तो भाई फिर 1-2 साल लग गए, मैं इसको ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि 6 महीना नहीं चले भाई इसको स्विच करके हट जाओ। तो हर चीज में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप वीडियोस बनाओ, आप जिम में जाके वर्कआउट करो, आप कुछ भी करो, काम करो, आपको कंसिस्टेंसी देना है। कि बात मेरे को बहुत मोटिवेट करी भाई, क्योंकि मेरा नया स्टूडियो और मुझे भी ये जो चीज आपने बोले ये रखना है माशाल्लाह, ये एटलीस्ट मेरे लिए तो बोलो मोटिवेटिंग आजादी। आजादी। आप अटेंड किए कोई? नहीं किया, और इत्तेफाक से हमारे भाई कैमरा के पीछे बैठे हैं, हम लोग सोच ही रहे थे कि कल शिवाजी पार्क में तो हमें जाना है। हाँ भाई, एटलीस्ट दिल्ली नहीं जा रहे तो मुंबई तो जाओ। सुबह आया कि भाई रिजाइन दे दिया उन्होंने। तो प्रोटेस्ट अब तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। अब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं नहीं है। तो मैं ऐसा हूँ कि आवाज उठाना है तो मैं डरूंगा नहीं, अगर हक पे हूँ, सही पे हूँ, तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। फिर घर वाले बोलते हैं अरे क्यों ये सब में पढ़ रहा है, मत पढ़। हर एक फैमिली रहती, कंसर्न रहता है, प्यार रहता है, एकलौता लड़का है, मगर नहीं, हक की बात है तो मैं जरूर उठाऊंगा, मैं डरता नहीं किसी से फिर। ओके, शैतान भाई, शादी के पहले वाले शैतान भाई और शादी के बाद वाले शैतान भाई, क्या फर्क है? सीरियस हो गया वो थोड़ा लाइफ को लेकर। अच्छा, बहुत जिम्मेदारियां आ गई। मतलब डैडी का भी हाल ही में 3 साल पहले इंतकाल हुआ। शादी हुई 6 साल हो गए शादी को। ओके, उसके बाद जिम्मेदारी थोड़ी ऑब्वियसली आएगी, वाइफ है, लेकिन मैं उसको जिम्मेदारी जैसा नहीं समझता हूँ, मेरा फर्ज है, ये मुझे करना है। माँ बाप, मेरी बहन भाई और मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। सो वहां तक तो ठीक था, मैं सीरियस होके अब थोड़ा एक मिला लाइफ में मोटिव कि भाई अब कुछ करना है, बीवी को खुश रखना है, घर वालों को खुश रखना है। लेकिन डैडी के जाने के बाद तो पूरे कंधे पे जिम्मेदारी आके बैठ गई। तो पहले वाला शहजान और अब में शहजान में सीरियस हो गया हूँ मैं थोड़ा। कभी ऐसा हुआ है बहुत शूट करने के बाद एम्बेरस हुआ, अरे यार ये बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट था या ऑकवर्ड मोमेंट है, कभी ऐसा शूट करते करते शूट करने के दौरान में तो नहीं हुआ, मेरे को याद है
अच्छा खासा एक अच्छा मतलब बढ़ चुके थे, बीच में आ गए थे। हाँ तो मैं ऐसा मेरे बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तो 3-4 लोग आए, उसमें बच्चे भी थे और थोड़े टीनेज थे। तो मेरे को बोले, अरे आप शहजान शेख है ना? मैं खुश हो गया, बोला हाँ लोग अब पहचानने लग रहे हैं। हाँ, मैं बोला मैं शहजान शेख हूँ। तो बोले हम क्या करें, वीडियो बनाते रहो आप। मैं कितने कैसे लोग यार, मतलब नया नया मेरा था तो आते लोग वैसे आते थोड़े ओके फन के हिसाब से। तो वहां मेरे को बहुत अजीब लगा था, मैंने कहा, यार ये क्या बोल के चला गया। मतलब बहुत बचकानापन था वो, कैसे उसने क्या किया था। फॉलोवर्स बढ़ाना मुश्किल है या उनका ट्रस्ट जीतना, ट्रस्ट जीतना ज्यादा मुश्किल है। है ना? फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे, आप कुछ भी कंटेंट डालते रहो तो वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते लेकिन रहते हैं। आपके प्यार करने वाले लॉयल फॉलोअर्स की दिल जीतना, ट्रस्ट जीतना, वो बहुत डिफिकल्ट है। ग्रेट। ओके। जोगेश्वरी में जो भी नया या कहीं पे भी मैंने देखा है कि नई नई चीजें आती है तो सबसे पहले झीझन में वहाँ पहुंच जाते हैं माशाल्लाह। हम्म। तो आपकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मतलब क्विक है। क्विक है। हम्म। ओके। आपके घर में सबसे पहले किसने आपके टैलेंट को पहचाना कि नहीं यार शेजान तू ये कर सकता है, ये चीज तेरे लिए परफेक्ट? जो केमिस्ट्री मैच होती है ना, वो हमारे आवेश भाई है। अच्छा। तो जब हम लोग ने शुरुआत किए थे तो नई नई मेरी शादी का टाइम आया था और उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे। तो हम लोग की केमिस्ट्री बहुत मिलती थी, मतलब हम लोग ऐसे डिस्कस करते थे बैठ के, देखो ये वीडियो ऐसा करेंगे, ये कंटेंट ऐसा बनाएंगे। कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे को वीडियोस दिखाते थे, अरे देखो ये सही है, इसमें कुछ चेंजेस है। सो मेरे ख्याल से उनको पता था कि हाँ ये भी कर सकता है, ये भी कुछ बना सकता है वीडियो। अच्छा। तो आवेश भाई और मेरी केमिस्ट्री वो चीज़ों में बहुत अच्छी थी, वीडियोस के चीज़ें शेयर करना, मिस्टेक्स निकालना, इसमें क्या चेंजेस कर सकते। सो वो उनके साथ मज़ा आता था करने। आपने कभी डांस किया है? किया हूँ। अच्छा डांस किया हाँ, आपने? किया हूँ बहुत पहले, स्टार्ट में वही टिकटॉक के टाइम पे अच्छा वही थोड़ा डांस। बहुत कर लेते थे। आवेश अभी भाई आप ने मेरे से करवाना नहीं। बोले भाई एक दो थोड़ा छैया छैया वाले स्टेप कर दो। आवेश भाई ने कभी कोरियोग्राफ किया था वो चीजों को? बहुत बार, बहुत बार, हाँ। बहुत बार उनके स्टूडियो हुआ करते थे तो वहां पे हम लोग यही करते थे। डांस हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा है ना? पहले। अभी तो फिलहाल डांस मैंने बंद कर दिया पूरा। चलो वरना नहीं नहीं, काफी टाइम से। कभी पैसे वाले की वजह से कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। जरा भी नहीं, पैसों को इतनी अहमियत दिए ही नहीं। नहीं ना। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखे हमेशा। ये नहीं कि भाई अपनी रिस्पेक्ट को हटा के तुम पैसों के लिए कहीं दब जाओ, हम्म। हाँ जी कर लो, चमचागिरी कर लो, वो नहीं, वो नहीं हुआ। ओके। कभी ऐसा हुआ कंटेंट बनाने के बाद लगा यार ये नहीं बनाना चाहिए, गलती हो गई, ये साला गलत जगह हम्म, चला गया मैं? नहीं ऐसे तो भले कभी। ब्रांड का नाम मत लो लेकिन कभी तो ऐसा हुआ रहेगा। नहीं, मैं बहुत इसके अंदर स्ट्रिक्ट हूँ अच्छा। कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मुझे कोलैब आते हैं तो हम्म। उसमें होता है ना रेस्टोरेंट एंड बार। हाँ। तो मैं पहले अगर कोलैब का कुछ अप्रोच आया तो मैं पहले स्टडी करूंगा। अगर ये मेरे दायरे के बाहर है कुछ चीज तो भाई नहीं, फिर तू मुझे 1 लाख 2 लाख कितना भी दे दे, मैं नहीं करूंगा वो चीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके। आपको क्या लगता है एज अ क्रिएटर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एज अ क्रिएटर क्रिएटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? अपनी ऑडियंस को आप सही तरीके में गाइड करो। परफेक्ट। आपके बच्चे भी फैंस है, औरतें भी देख रही है, बूढ़े भी देख रहे हैं, तो आप बड़ा फोकस रहो अपने कंटेंट को लेके कि आप किसी को कुछ गलत मैसेज ना पहुंचा दो। कभी किसी ब्रांड डील को मना किया आपने? बहुत सारे बीच में इजरायली ब्रांड्स को कितना मना किया है हाँ। कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, तुम यही पैसों से वहां पे हमारे बच्चों पे जुल्म कर रहे, मार रहे उनको, तो भाई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर घर वाले आपको मना करते, फैमिली मना करती कि भाई कंटेंट क्रिएटर मत बनो, हम्म। तो भी आप बनते? अगर उसके पीछे कोई अच्छा बड़ा रीजन होता तो मैं नहीं बनता शायद। अगर घर वाले बोलते नहीं बेटा मत कर, ये चीज से तकलीफ होगी या कुछ इज्जत डाउन होगी, तो शायद मैं नहीं करता ये चीज। माशाल्लाह वेरी नहीं, घर नाइस। वालों ने हमेशा मोटिवेट किया है, मोटिवेट कर, किया। लेकिन इज्जत वाला कर। ओके। शेतन भाई आप भी 90s किड्स हो? जी, 90s 91, में 91। 90s की लाइफ जी आपने जी, देखी है। 90s वाली। ओके। तो आपको कभी ऐसा मिस हुआ है कि यार 90s वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ द टाइम? अब तक होता है मिस। ये जो मोबाइल आ गया है ना, यहाँ की मेंटल हेल्थ सबकी खत्म हो गई है। है ना? नहीं तो क्या दौर था यार, मोबाइल नहीं, पूरी एक्टिविटीज, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना। आज क्या है, घरों में लोग मोबाइल में रहते, कुछ वक्त बात करते बैठ के, नहीं सच तो में। सब अपने अपने फोन में रहते हैं। वो लोग हाँ। खाने के टाइम पे, सोने के टाइम पे तो ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि 1-1 2-2 बज रहा है और क्या हो रहा है, बातें नहीं हुई, सब अपने अपने फोनों में है।
और ये मेरा नहीं, शायद आप हर एक का है, सबका चल रहा है कॉमन हो गया, जनरेशन। कॉमन हो गया। सो ये चीज बहुत मिस कर रहे हैं कि अपनों के साथ बैठ के वक्त नहीं मिल रहा है, हंसी मजाक नहीं हो रही, बातें नहीं हो रही। सच में वो बहुत सुकून वाला दिन थे यार। अब बेसिकली आई थिंक कि लॉकडाउन के बाद है ना, और लोगों को बहुत एडिक्शन हो सारी गया है चीजें बदल ही गई है। बहुत। दिन रात और रात दिन हो गया। आज भी कई घर ऐसे जहाँ पे सुबह में लोग सोते हैं। सही बोले, कितना खराब टाइम था। फिर लोग बोलते हैं अरे यार बीमारी हो रही, ये हो रहा, हॉस्पिटल के बिल बढ़ रहे, एडमिट हो रहे, तो क्यों हो रहे? खाना वक्त पे नहीं, सोना वक्त पे नहीं, कुछ टाइम पे नहीं चल रहा है, तो ये रीजन है। हम लोग खुद सोचते हैं कि जब 90s के टाइम पे कितनी सारी चीजें हमको तो पता ही नहीं होती थी। आज तो ना एंजाइटी, डिप्रेशन हर दूसरा बच्चा लेके कुछ बैठा है। नहीं होता था ये इतने सब, बच्चे लेके जा कुछ रहे हैं। नहीं होता था। लोग खुश थे, एक्टिव थे, हेल्थ वाइज अच्छे थे, लेकिन आज देखो सब परेशान है अंदर सब से, परेशान। लाइफस्टाइल एक्चुअली लोगों ने भाग चेंज कर रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। अगर आप बैठे भी हो ना, दिमाग आपका दौड़ता रहेगा। दिया। सच ये में, है सच में। क्या सक्सेस प्रेशर लेकर आई थी? 100%। माशाल्लाह अगर आप सक्सेस हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो प्रेशर है आप 100%। अगर आप इधर हो तो आपकी प्रॉब्लम्स इधर वाली ही रहेगी, आप अगर इधर पहुंच रहे हो तो प्रॉब्लम्स भी इतनी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बात बोले। तो ये आप जहन में रखना कि आप एक सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो आपको खींचने वाले भी बहुत मिलेंगे, और आपकी प्रॉब्लम्स भी फिर वो लेवल की रहेगी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। फेक लाइफस्टाइल दिखाना सही है या गलत? जरा भी सही नहीं है। और अच्छा, आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा झूठ है। आज क्या करते हैं, जो सादगी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं लोग बेचारे, सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोग क्या देख रहे हैं, अरे यार देख उसके शौहर ने अपनी बीवी के लिए कितना कुछ करता है, मेरा शौहर तो मेरे लिए कुछ नहीं करता है। बीवी बोलती है, अरे अरे शौहर बोलता है देख उसकी बीवी कितना आगे पीछे होती, मेरी तो नहीं होती। लेकिन आपको नहीं पता कि उनकी पीछे कैमरे के पीछे वाली लाइफ आपकी लाइफ बहुत अच्छी है उनके कैमरे के सच। पीछे वाली लाइफ से। उन बहुत लोग बड़ी सिर्फ एक दिखा रहे हैं कंटेंट के लिए। तो आप अपनी सादगी वाली बनी बनाई जिंदगी ये देख के खराब मत करो। वेरी नाइस, तो वेरी ये नाइस। बहुत जरूरी है आपको ये चीज सोचना कि अगर मैं आपको ये फूल दे रहा हूँ तो ये कैसे दूंगा मैं। वीडियो चालू करना, एक जरा फूल देता हूँ, ये फूल मैंने आपको दिया, जहाँ वीडियो रुका खत्म, चलो अपना अपना। तो ये पीछे जो हमारे लोग बैठे ये नहीं सोचे कहते उसके बीवी ने, अरे उसके शौहर ने उसको फूल दिया, तुम मेरे को क्यों नहीं दे रहे। अरे तुम्हारा शौहर अलग वे में करेगा, तुम्हारी बीवी अलग वे में करेगी, तुम इनको देख के अपनी लाइफ को जज मत करो। आप बहुत सुकून में हो, बहुत शुक्र में हो, तो ये बस आप फॉलो करो चीज को। तो जितनी भी हमारी ऑडियंस है, ये सोशल मीडिया को देख के मैं यही आपसे कहूंगा कि आप लोग अपनी बनी बनाई जिंदगी को मेहरबानी करके खराब मत करो। बहुत अच्छी बात बोले भाई। और ये पता है, ये हर घर का एक मर्ज बन गया है। देखो ये तो ये कैसे कर रहा है, इसके पास इसका काम नहीं है क्या, 100% ये कैसा टाइम दे रहे हैं। 100% बहुत सही बात बोले आपने। ओके, थोड़ा सा तीखा, पर्सनल सवाल है, अच्छा पर्सनल, थोड़ा सा अगर लगे तो जवाब देना। आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी? इनसिक्योरिटी मेरी, लगता बहुत बड़ी थी इसलिए सोच रहे भाई बड़ी नहीं थी, क्या थी अच्छा, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मैं ऐसा कभी इनसिक्योर हुआ ही नहीं यार। हसद मतलब ये हुआ ही नहीं कि यार ये भाई आगे बढ़ रहे, मेरे को भी बढ़ना है। माशाल्लाह। मैंने हमेशा अपने आप को अपना कंपटीशन माना हूँ कि वाह, भाई मैं आज इधर हूँ तो मेरे को थोड़ा लेवल अप मेरा करना है। तो मैं शायद ही किसी से इनसिक्योर हुआ हूँ यार। कभी मेरे नहीं। दोस्त, मेरे घर वाले, मतलब मैं तो ऐसा सोचता हूँ यार मेरे दोस्त है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो साथ में अपन हाँ, बढ़ेंगे, मैं तेको भी बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा भाई है तो मैं उसको अच्छी गाइड ही करूंगा हमेशा। ये नहीं कि यार वो अभी आगे बढ़ रहा, अल्लाह उसको आप तुम कर रहे मेरे को कुछ नहीं कर रहे, मतलब मैं कभी ये नहीं लाता हूँ यार। वाह, ये मेरे माँ बाप ने सिखाया हमेशा कि कभी किसी से जलन हसद नहीं रखना, हमेशा अच्छा सोचो और आगे बढ़ो। माशाल्लाह। अच्छा भाई, अगर आपका जब मूड ऑफ होता है तो आप क्या करते हैं? भाई मूड ऑफ होता है ना तो मैं शॉपिंग करता हूँ। अच्छा, शॉपिंग करते हैं। मेरे को बहुत मजा आता है भाई। अरे वाह। अगर मेरे को खुश होना है ना तो भाई मैं जाके कपड़े लूंगा। मेरे को लाइफ में कोई चीज का शौक नहीं, ना मैं सिगरेट, ना पान, ना कोई ड्रिंक, ना मेरे को जूते, ऐसे कुछ नहीं, घड़ी वड़ी कुछ ऐसा शौक नहीं। मेरे को कपड़ों का बहुत शौक है। मेरा मूड कभी भी ऑफ रहेगा ना, मैं सोचूंगा यार कैसे अपने आप को चीयर करूँ यार, मतलब चलो ठीक है शॉपिंग करते। लेकिन अब चेंज हुआ है, अब मेरा मूड ऑफ होगा, थकान होगी, कुछ भी तकलीफ होगी, मैं मेरे बच्चे को देख लूँ ना एक नजर, खत्म, मेरी पूरी थकान दूर हो जाएगी। कितने साल का? अभी 8 महीने का है। 8 महीने का। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अभी रिसेंटली हुआ, तो बस उसका चेहरा देख लूं मैं अपने सब दुख भूल जाऊं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं मुझे ज़्यादा याद है ना, मैंने आपके पहले बहुत ज़्यादा कंटेंट देखे हैं आपके, मतलब मैंने अच्छे खासे कंटेंट देखे। लाइक शायद उस वक्त बहन भी शायद आते थे वीडियो में। कौन आते थे? मुंजरिन।
जी जी वाइफ, हाँ है ना, आपकी वाइफ, वो भी आते थे शायद हाँ, वो कंटेंट, भी आते हैं, हाँ अभी भी आते हैं ना, जी मतलब पहले मैंने बहुत पहले देखा था आप लोगों हाँ का कंटेंट साथ में। जी जी ओके, अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया हो, हम्म ओनली 10,000 रुपीज हम्म आज के दौर के हिसाब हम्म से, और लाइफ को दोबारा शुरू करना पड़े, तो कैसे करोगे? 10,000 में तो कुछ नहीं शुरू कर पाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 10,000 रुपए में शायद मैं शेयर मार्केट का करूँ, अच्छा, लाइफ शेयर, को शुरू। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है, हलाल हाँ कंपनीज हाँ, भी है। है वो तो तो है। 10,000 जो आपने ऑप्शन दी उसमें आज के टाइम पे तो कुछ नहीं होता। तो यही एक ऑप्शन है कि भाई ऑनलाइन बैठ के शेयर्स खरीदो और बेचो। ओके, काश आप बड़ी रकम कुछ दिए होते तो सोचे होते। अगर आपको चलो एक दिन के लिए अनिल कपूर बना दिया जाए, मतलब ओहो प्राइम मिनिस्टर बना दिया ओहो जाए, तो सबसे पहले डिसीजन क्या लेंगे? अरे बाप रे, बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने। भाई इंडिया से करप्शन पहले दूर करेंगे, एक दिन में हो पाएगा? कोशिश करेंगे। अब वो हाल ही में एक वीडियो हुआ है वायरल, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि वो पुलिस वाला एक बैठ के बता रहा है कि आप दिखे तो, नहीं तो मैं तुम्हारे जेब में पैकेट वैकेट रख दूंगा। हाँ, मतलब यंगस्टर्स को आप ऐसा बोल रहे हैं यार। सब पुलिस वाले वैसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। इतनी मेरे मेरे दिल में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम जब घर में सुकून से सोते हैं तो वो वहाँ हमारी सेफ्टी के लिए चाटते, खड़े रहते। भले उन लोग का ओकेशन हो, फेस्टिवल हो, नहीं उन लोग हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा खड़े रहते। नहीं, जब मैंने ये वीडियो देखा ना तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि मैंने अपना रील पे स्टोरी भी डाला कि पुलिस वाले ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब वो बहुत गलत था और उस पर बहुत एक्शन हुआ है, उनको सस्पेंड भी कर चुके हैं। बट इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो लड़कों ने बाद में वीडियो बनाया ना, वो बहुत पछता है, पता है आपको? हाँ, बहुत पछता है उन लोगों ने उन्होंने, फन क्योंकि वे में बनाया नहीं, अब बेसिकली उधर सीन कुछ अलग ही था और ये प्रेजेंटेशन कुछ अलग हो गया। अच्छा ओके। हाँ, वो ऐसा था कि वो लोग बोल रहे थे अंकल गर्मी लग रही, तो उसने एसी भी चालू किए, बोला लगा हम लोग म्यूजिक लगाया, म्यूजिक भी लगा के दिया, सब कुछ किया। और वो नहीं कि एक बात 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 में बोल देते हैं, जनरली बोल डालते हैं कि इतना नहीं तो ऐसा बोलूंगा, बच्चे लोग कैसा बोलते हैं, उसने वैसा बोला था। ओ और वो उतने दोनों लड़कों ने माफी मांगा और बोले वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने जनरली बोल दिया, उसके अंदर उनका कोई इंटेंशन नहीं था इंटेंशन ऐसा। वैसा नहीं था, लेकिन नहीं वो पोर्ट्रे गलत हुआ। पोर्ट्रे वो इतनी सी क्लिप अब ये आपकी चीज पूरी दुनिया को, बहुत से लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हमें दिखाया जितना हम उतना ही उतना ही समझ बोला पाए। जाता है। कि अभी तो ऐसा है कि वही उन्होंने मैं बोला रिक्वेस्ट भी ना, किया सर को सस्पेंड मत करो, वो अंकल बहुत अच्छे थे, बेचारे एसी चालू करे, इतना कुछ करे, लेकिन उन लोग देखो। के लिए गाने भी लगाए थे अंदर। हाँ अरे हाँ, रे, ऐसा होता है ये, इसलिए सोशल मीडिया ना अच्छे लोग के लिए अच्छी भी, बुरों के लिए बहुत बुरी दो भी है। पहलू रहता है। मैं वही बोला ना, ये झूठ है। अब देखो दूसरी कहानी नहीं पता थी कि नहीं वो पता इतने बच्चे लोग के बारे में सोचे भी थे, सोचा उन्होंने। नहीं वो बताया इतना कि ऐसा ऐसा गलत कमेंट बट ये पास किया। महाराष्ट्र पुलिस में तो बोलूंगा ना बहुत अच्छी है, बट महाराष्ट्र बहुत पुलिस बहुत बहुत अच्छी बहुत पावर में है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट है हम्म कि इनके फिर भी सीने में दिल है दिल है। अभी एज देखो ना, कम्पेयर टू अदर, प्रोटेस्ट हुआ, एक जन को भी उन लोग ने हार्म नहीं किया, कितना सुकून से किया, अच्छे से हो गया। और इन लोग के दिल में कहते सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। रहता ही है। ओके, अगर आप अपनी लाइफ पर मूवी बनाएंगे तो उसका टाइटल क्या होगा? आ, जिंदगी एक रेस है। ओहो, जिंदगी एक रेस है। रेस है, आपको भागना है, आप रुक नहीं सकते। भले आप गिर रहे हो लेकिन उठो और भागो। मैं बहुत टाइम गिरा, अच्छा, नहीं मैंने अपनी हिम्मत कभी नहीं गिराया। माशाल्लाह। मतलब गिरा हो लेकिन उठना तो जरूरी है भाई, भागना तो है। भाई ऐसे बहुत सारे डिमोटिवेटेड है ना, आपके भी फैंस होंगे, हमारे भी होंगे, जो बेचारे देख रहे हैं, क्योंकि आपको चाहने वाले लोग माशाल्लाह एक तादाद है जिनकी। तो मैं चाहूंगा एक बार अपने सब्सक्राइबर्स को एक बार बताना कि जिस किस तरह आपकी लाइफ में जो आपने बताया हम्म कि जिंदगी एक रेस है टाइटल, तो हम्म क्यों होगा? कैसा है, मेरी लाइफ में बहुत मैंने अच्छे बुरे दिन दोनों देखा हूँ, और आप जब बुरे दिन देखोगे तब आपको अच्छे दिन की वैल्यू होगी। बहुत सो बार आपको बस हिम्मत रखना है, ऊपर वाले पे यकीन रखना है, आपके साथ आपके बड़ों की दुआ रहेगी, हमेशा ही रहेगी। सो आपको हिम्मत नहीं हारना है। जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, आपको हिम्मत भी तब तक चालू अपनी रखना है। गिर रहे हो फिर उठो, फिर भागो, क्योंकि आपको कुछ बनना है अपने घर वालों के लिए, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होगी, जाहिर सी बात है। सो बस हिम्मत मत हारो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मेहनत करो, दैट्स इट। ये एक कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो चाहने वाले वो भी देखेंगे। ओके भाई, एक छोटा सा सवाल आपकी फैमिली के ऊपर था कि अगर घर वाले आपको एक दिन के लिए म्यूट कर दे तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? देखो, घर लड़के घर की रौनक रहते हैं। हाँ, मगर अभी आप हस्बैंड भी हो ना? हस्बैंड भी हो, नहीं नहीं, बीवी का ऐसा नहीं है। रिश्ता ऐसा है कि भाई मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा तब है जब आदमी बहरा है। आदमी बहरा है।
मस्ती में ये अरे तो भाई कुछ चीज भारी बात भले। मियाँ बीवी का रिश्ता तब है, नहीं, तब गहरा मियाँ है बीवी का रिश्ता गहरा तब है जब तो आदमी बहरा है। ये मैं राइम यूज हम थोड़ा और भी जोड़ सकते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा, मियाँ बीवी का रिश्ता तब गहरा है जब जब आदमी बहरा है। नहीं, जब औरत गूंगी और आदमी बहरा है। ओ हो। तो ये भी कर लेकिन सकते हैं। ये नहीं हो सकता ना, नहीं औरत हो गूंगी सकता। कहाँ से होती है? अगर गूंगी भी हुई तो वो हाथ चला चला के इतना बोल देगी। उससे अच्छा भाई तू बोल ही दे। तू बोल दे मैं ही बहरा हो जाता हूँ। नहीं, माशाल्लाह मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी है, सपोर्टिव है, हमेशा साथ दी, मोटिवेट करी, कभी ये नहीं बोली यार कुछ कर, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा करो। नहीं, तुम जैसा भी हो करते रहो, बट मेहनत करो। अच्छे से मोटिवेट ही करी हमेशा। ओके, आपके घर पर सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता है? ड्रामा घर ड्रामा में क्वीन या ड्रामा किंग? हम्म, है, मेरी एक नेफ्यू है, बहन की लड़की, बहुत छोटी है लेकिन बहुत मस्तीखोर है, बहुत ड्रामा इतनी सी है, उसमें भी वो व्लॉग्स बनाती है, गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, ये वो। तो वो उसके हाथ में जब भी रहता हूँ तो वो मस्तीखोर है, वो एक ड्रामा क्वीन है घर में। ओके, अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबल पावर मिल जाए तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? इनविजिबल पावर मिल जाए, ये बताइए, आपके क्वेश्चंस 12-13 के चाहने वाले उन लोगों ने भेजे हैं। अच्छा, इनविजिबल पावर मिल जाए एक दिन के लिए, सिर्फ वर्ल्ड टूर करता लेकिन एक दिन के लिए नहीं होगा पॉसिबल। भाई बड़ा क्वेश्चन तो इजी है लेकिन जवाब बड़ा कठिन है यार। इनविजिबल पावर मिल जाए, नहीं आ रहा भाई, इसका आंसर थोड़ा कठिन है। फिर मैंने भी अंदाजा एक। इनविजिबल पावर में क्या करता, आपसे क्वेश्चन पूछते पूछते मेरे को खुद का आंसर आ गया। भाई दे दो, मैं मेरी बता- बहुत हेल्प हो मैं जाएगी। नासिक जाता। और नासिक में नोट छपते ना। जैसे नासिक में छपते तो भाई मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ, फिर मेरे को भी आंसर मिल गया। जाते फिर भाई, इनविजिबल पावर है, 2-3 ट्रक व्रक भर के लेके आते। ओके, कोई अजीब डीएम मिला आपकी लाइफ में कि बहुत आज तक सबसे अजीब डीएम? अरे ये कैसा मैसेज कौन करता है यार? अब ये प्रोटेस्ट की बात है, हाँ। मतलब वो क्या मेरा फैन था, मुझे समझ में आया क्या लॉयल था, मैंने स्टोरी भर दिया, व्लॉग्स में डाल दिया, तो उसका आया बड़ा मैसेज, तुम हमेशा आवाज उठा, गुस्से में, हाँ, तुम हमेशा आवाज उठाते हर चीज पे, प्रोटेस्ट पे नहीं बोल रहे, क्या डर गए गवर्नमेंट से, क्या डर गए पुलिस से? अच्छा। तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, मतलब इसको क्या मैं समझाऊं, या तो फिर ये देख नहीं रहा है मेरा चैनल, ऐसे ही सिर्फ लिखे जा रहा है। तो हाँ। गुस्से में बड़ा मैसेज भेज दिया मेरे को, क्या प्रोटेस्ट के बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहे, कुछ आवाज नहीं उठा रहे। आपने स्टोरी को वो किया रहेगा ना कि स्टोरी खुद आपने बनाया, ब्लॉग में मैंने खुद बोला, बोल दिया ना। हाँ। एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछूं या आप चाहते हो कि उसका जवाब आप दो, कोई एक ऐसा सवाल जो आज तक कभी नहीं क्लियर हुआ। एक लड़की का बाप कैसा रहना चाहिए जिससे आप अगर शादी कर रहे हो, तो ये सवाल आप मुझे पूछो, वाओ। मैं चाहता हूँ। एक लड़की का बाप कैसा रहना चाहिए जिससे आप शादी कर रहे हो तो? ठीक है, सो मैं अपनी वाइफ और हमारे ससुर जी, ठीक है, तो मेरे जो फादर इन लॉ है इस्माइल दरबार जी, इस्माइल दरबार जी, तो उन्होंने हमेशा मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे अपनी बेटी को एक ही चीज गाइड की कि मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरा घर है, जिंदगी भर तेरे लिए दरवाजा हमारा खुला है, लेकिन तू यहाँ पे कभी लड़के नहीं आना बस। वाओ। तो ये मेरे को बात बहुत उनकी अच्छी लगी थी कि आज के टाइम पे तेरा घर वहाँ है, अगर अल्लाह ने नमाज के सजदे के बाद किसी के सामने सजदा बोला है तो शौहर के होता सामने तो बोला शौहर है। का होता। तो तेरी जिम्मेदारी, तेरा घर उधर, मुझे पता है कि शौहर पे ही तेरी जिम्मेदारी है, उसके घर वालों पे नहीं है, लेकिन अगर तू शौहर से प्यार करती है तो उसकी खुशी जिसमें तू वो भी चीज करेगी। ये एडवाइस किसने दिया था? हमारे इस्माइल दरबार ससुर जी ने, जी, ने। कि मेरा घर का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है लेकिन कभी लड़के यहाँ पे नहीं आना। तो मेरे को बहुत प्यारी लगी थी, तो मैं हर बाप से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बच्चियों को कुछ इस तरह ही गाइड करिए। ओके, आपका रिश्ता कैसा है ससुर के साथ में? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हमेशा मैं बैठता हूँ तो हम लोग का कॉमेडी जोक्स और देते ना पंच लाइन, उनको पंच लाइन देने उनको बहुत अच्छे से आता है, तो लेजेंड है और भाई। जब भी उनके साथ कुछ बैठो तो अच्छी लाइफ के रिलेटेड कुछ चीजें सीखने मिलती है। अब रिसेंटली भी उनका एक म्यूजिक वीडियो आया था, बहुत अच्छा था। जिया लागे सैयद ना। भाई ने
अभी तो उनके आएंगे एक से एक, आप लोग बट देखते ही इज रहो। लेजेंड यार भाई, ही इज उनके पास जो म्यूजिक का टैलेंट है ना, वो शायद ही किसी के पास बॉलीवुड है। में वन साइड है वो। वो तड़प तड़प के ये सब गाने आज तो हम पूरे दिल छुपे वर्ल्ड सनम, में गूंज रहे हैं। सच में नहीं, वन अभी साइड कमबैक उनका हुआ है और बड़े बेहतरीन गाने आने वाले हैं। अभी अभी तो ये पहला आया है, अभी है ना। इंशाल्लाह। हाँ, अगर आप 90s के तो ना, तो हम लोग के कहीं ना कहीं वो एक फेवरेट वो थे, मतलब उनका जो लेवल था ना नेक्स्ट लेवल के थे वो तड़प बहुत। तड़प के आज भी सुन के मजा आ वो जाता तो है। नेवर एंडिंग सॉन्ग, एवरग्रीन है वो तो, एवरग्रीन है। ओके भाई, अगर आपको एक मौका मिले मुंबई या दुबई चूज करना तो क्या चूज करोगे? दुबई, ग्रेट। काफी एडवांस दुबई, लाइफस्टाइल, क्वालिटी। हाँ, ऑलमोस्ट तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किया है। वेल आप लोग की तरफ से मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आ गए ना भाई, कि मतलब 2-2.5 घंटा भी चलेगा तो 3 घंटे की पिक्चर बन जाएगी। एक लाइन से क्वेश्चन, तो मैं 2-3 क्वेश्चंस और पूछ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जी। तो बेसिक खाली छोटे से मस्ती वाले टाइप सवाल है। घर में सबसे ज्यादा सॉरी कौन बोलता है? मैं ही बोलता हूँ। किस बात पर आप सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो? आ, हार्मलेस वाला झूठ। हाँ हाँ हाँ, मस्ती वाला। लाइक फोन आया, कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर हूँ। बकरों के गोट फार्म जाना रहता है तो। अरे हाँ, देखो हाँ, ये तो आपका ऑब्सेशन है ना, बहुत शौक है बहुत शौक बचपन है से। ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी डैडी वाइफ तीनों को पता है भाई, इतना शौक है, कभी रोक टोक इस चीज के लिए नहीं करे। जब जाना है जा। अच्छा, कौन सी ब्रीड के बकरे पसंद है आपको ज्यादा? ऐसा कोटा, कुछ? कोटा। अंडोल। अच्छा, अंडुल पसंद है। आपको भी शौक है? नहीं रे भाई, जीरो। जीरो जीरो, मेरे को बकरे समझ में नहीं आते। हम लोग एम्प्टी बकरा देखते थे वो टाइम पे, अच्छा, उसके अलावा बस कोई बकरा समझ बस में नहीं। गोश्त दे दो तो उस दिन मटन वटन कुछ खावे, बिरयानी उतना समझ में आता है। तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? बचपन से ब्लड में है। हाँ। हाँ, छोटा सा था तब से शौक है बहुत बकरों भाई का। की जब मैं रिसर्च करने बैठा तो फीड में मेरे को सिर्फ बकरे 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 फिर दिख हाल रहे। ही में बकरी ईद गई तो भाई वही पूरी रील्स में बनाया हुआ था, तो इसलिए आपको दिखी होगी खाली सब। बकरे बकरी, माशाल्लाह। ओके, अगर आपकी सर्च हिस्ट्री पब्लिक हो जाए तो टेंशन होगी? जरा भी नहीं। माशाल्लाह। अगर मम्मी आपकी गैलरी चेक कर ले तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, लो फोन। अरे वाह। अगर आपको अपने दोस्त को रोस्ट करना हो तो एक लाइन क्या बोलोगे? दोस्त को रोस्ट करना हो, आह बाप रे, ये भी थोड़ा कठिन है। रोस्ट के लिए लाइन सोच रहा हूं मैं। ये तो आपको बोलना पड़ेगा, नासिक तक तो मैं लेके चला गया था। मतलब उसकी सिगरेट के ऊपर है। एक दोस्त है, मतलब चेन स्मोकर है, उसको सिगरेट के बिना चलता ही नहीं है। अच्छा, जहाँ जाए उसको बस सिगरेट चाहिए, खाने के बाद, खाने से पहले। तो इसके ऊपर मैं कुछ लाइन तो बनाने, मूवी देखने नहीं जाते आपके बहुत दोस्त? कम मूवी देखने जाता है। जाते ना, उससे पहले वो ऐड आता है कैंसर का। उसको उसके उसके घर में बड़ा पोस्टर एक लगा। नहीं, जो एडिक्शन है जिनको, उनको उससे नहीं फर्क पड़ता है। अब जब पीते हैं, डब्बा खोलते हैं, उसके ऊपर भी एक साइन रहती है कि कैंसर हो सकता है, तब सच भी में लोग पीते पीते हैं हैं। ना, सच में। आप है स्मोकर हो आप? नहीं रे बाबा, नहीं, जरा बहुत भी नहीं। नहीं, धुआं भी नहीं चलता। अब लोग 90s में बहुत शरीफ थे। शरीफ है। आप भी 90s born हो? हाँ भाई, है ना, बच्चे मम्मी अभी भी चश्मे देखे तो अपने नीचे मुंडी कर लेते हैं। अरे वाह, ये वो मैनेज है, ये अलग ही, अदब है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ओके, तो बोले ना कैसा, कैसा कैसा आप करोगे? रोस्ट कैसे करूंगा? मैं एक एडवाइस दूं क्या इस पे? प्लीज। भैया साइकिल पता आती है, आप वहां पहुंच जाओ लेके। और नॉर्मल सा कपड़े पहन के चले जा रहे हैं, ये फूफू करना हीरोगिरी। अक्षय कुमार बन जाओ थोड़ा आप। फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, वहां तेरी बीवी अंदर। एग्जैक्टली। ये कर सकते हैं। अच्छा, एक पूरा क्रिएट करके उसको इतना गिल्ट फील करा दो कि भाई अगले दिन से यार तेरे से छुप के पिए या वो बंद कर दे सिगरेट पीना। और थोड़ा पैसा डाल के ना मूवी में ऐड उसी का चला दे। और बेइज्जती। थोड़ा किसी से सोर्स लगा के पैसे देके, भाई अब ये वाला ऐड चला, मेरे को ये बंदा, अब ये मुकेश की जगह ये आएगा, अब वो बंदा पिक्चर भी ना छोड़ देगा। छोड़ देगा हकीकत में। एनीवेज, वेल, ये था भाई हमारा आज का पॉडकास्ट। शहजान भाई ने माशाल्लाह बहुत 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 ऐसी ऐसी चीज़ें बोली ना, जिसमें मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर ग्रास्प किया। और भाई ने बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड किया है कुछ चीज़ों को लेके। सब्र और शुक्र, बहुत जरूरी ये चीज 2 चीज़ अगर इंसान लाइफ में टाइट पकड़ लेना, कभी फेलियर नहीं हो सकता, है है। ना। 100%, जरा भी नहीं। सबर शुक्र। हालांकि मैं चाहता था कि शहजान भाई माशाल्लाह वाले इतने डाउन टू अर्थ भाई डायरेक्ट आ भी गए। और थैंक यू सो मच भाई, आप आए, प्लस इतना वक्त भी दिया। अनएक्सपेक्टेड था, मुझे तो लगा खाली आपने बोला लेकिन गायब हो जाओगे, लेकिन सुबह से था आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। कमिटमेंट, जबान दे दिया नहीं, बट क्या होता है ना भाई, जो जैसे आप जैसे माशाल्लाह बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो लोग रहते हैं,
तो अक्सर तो उनको टाइम का इशू हो जाता है हम्म, ना। प्लस बारिश पानी का टाइम है, प्लस लंबा सफर है, लंबा सफर तो होता है। आदमी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। बट बहुत शुक्रिया आप आए भाई। मैं फिर एक लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी एडवाइस हमारे सब्सक्राइबर को ये भी बोलना है कि नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दे। जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करते हैं, सो मेरी गुजारिश है कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा तैयार हो गया है, शूज पॉलिश कर गया है, बाल वाल कम से कम 10 टाइम से, अरे बाप तो मस्ती मजाक अपनी जगह, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग प्लीज उन्हें फॉलो करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं तो वो आप लोग की वजह से बैठे हैं, तो आप लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और इनका स्टूडियो बहुत अच्छा है। आप लोग को अगर आपका पॉडकास्ट शुरू करना है, कुछ शूट करना है, सो आप आ जाना, मेरा नाम लेके आना, थोड़ा 10% डिस्काउंट पक्का एक्स्ट्रा पक्का भाई, मिल पक्का जाएगा। इंशाल्लाह, पक्का। सो मज़ा आया मुझे भी आपसे मिलके, बहुत ही हैपनिंग है, लाइवली है। ऐसे ही लोगों से कैसे मिलके एक इंसान और पॉजिटिव हो जाता है लाइफ को लेके। सच में तो इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द मुलाकात वापस हम वापस करेंगे। होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। सो बहुत शुक्रिया भाई। एंड नेक्स्ट टाइम हम आएंगे एक न्यू गेस्ट के साथ, ऐसी ही कुछ मोटिवेशन, कुछ फनी मोमेंट, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एंटरटेनमेंट लेके। टिल देन नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, हाई स्ट्रीट क्रिएटर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो है सब कर दो, नहीं करो। करो। चलिए, थैंक यू सो मच।